हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। कल हमारा अलजेब्रा पेपर है। आई होप आप सबका प्रिपरेशन हो गया होगा। अगर प्रिपरेशन अब तक चल रहा है बच्चों, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने आया हूँ इम्पोर्टेंस। लिख करके ले लो, जो भी बता रहा हूँ उसी में से पेपर में आएगा। टेक्स्ट बुक निकालो, मार्किंग्स कर लो, और अगर उस चीज को आपने छोड़ के रखा है कि भाई ये नहीं करने हो रहा है, मत करना। जो बता रहा हूँ वो करके जाओ। कल का पेपर आपका डेफिनेटली डेफिनेटली अच्छा जाएगा। अगर अच्छा नहीं जाएगा, आकर के कमेंट कर देना सर बकवास है, अनसब्सक्राइब कर देना चैनल। और अगर अच्छा जाएगा तो ये वीडियो वायरल होना चाहिए, नीचे आकर के कमेंट करने का सर पेपर अच्छा गया। ठीक है। दूसरी चीज ये, जो भी वीडियो देख रहा है मेरा, अंजुमन स्कूल का जो भी अपना सेंटर वाले बच्चे हैं, कल मिलते हैं अंजुमन पे, कल आऊंगा मैं। ठीक है। डेफिनेटली देखो, मैं आ रहा हूँ अगर टाइम निकाल के, तो फिर पेपर देखो अच्छा जाना चाहिए बच्चों। ठीक है। तो जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस मार्क करेंगे हम लोग। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको कल बोर्ड के एग्जाम में देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, 110%। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे इंडेक्स से। हम लोग ने सुबह लाइव में जो है ये 3 चैप्टर कवर किया था, है ना, फाइनेंशियल, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। अभी हम लोग जो है ना ये 3 इंपॉर्टेंट देखेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत सारे बच्चों ने जो है ना क्या किया है कि सर छोड़ दूं क्या, सर क्या करूं, सर बताओ ये वो। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बार और अच्छे से 2 कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को 1-1 मार्क्स के लिए, 2-2 मार्क्स के लिए जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यू होता है उसके अंदर जो आ सकता है वो मैं एट दी एंड बता दूंगा। थोड़ा सा एक ग्लिम्स आपको जो है पेपर प्रेजेंटेशन का एंड में दे दूंगा बच्चों, वो देख लेना। ठीक है। फटाफट देख लो, और आपके पास है टाइम, उस हिसाब से आप करना। और जब आप कल पेपर दे करके आ जाओगे 1-1:30 बजे तक, इंशाल्लाह आपको ज्योमेट्री का स्ट्रेटेजी मिल जाएगा। बेटा ज्योमेट्री का स्ट्रेटेजी देख लेना और उस तरीके से वर्कआउट करना, क्योंकि अलजेब्रा में 40 में से 40 तो अपने को लाने का ही है, दैट्स द गोल। बट ज्योमेट्री में मुश्किल है कि 40 में से 40 आ सके। तो हम लोगों को अगर 90+ क्रॉस करना है, अलजेब्रा का कल का पेपर फोड़ना जरूरी है। दिमाग में इस चीज को डाल लो। ठीक है। 11 बज रहा है रात का, वीडियो बना रहा हूं मैं, अभी आकर के फ्री हुआ हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मुझे एंजाइटी हो रहा है कि बच्चे कर क्या रहे यार, पेपर बहुत आसान आने वाला है कल का, लेकिन आप लोगों को आगे में एकदम बिखर गए हो, पता नहीं क्यों। ठीक है। समेट देता हूं आप लोगों को, आओ फटाफट चालू करते हैं। ठीक है। आते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर पे देखो, ये हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं, ये हम लोगों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ये आप लोगों को पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 के बी में। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसका क्या है बच्चों, देख लो क्या है इसके अंदर, स्क्वायर आ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का जो है ये, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कोएफिशिएंट से, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे 0 आ गया, लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे 0 आ गया, लीनियर इक्वेशन नहीं है। डिनोमिनेटर में आ गया, लीनियर इक्वेशन नहीं है। दोनों एक साथ आ गया, लीनियर इक्वेशन नहीं है। रीजन अगर पूछ लिया बच्चों, रीजन भी पूछा था 2020 में, मुझे याद है, कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, गिव रीजन, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है। तो इसके रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि भाई ये डिनोमिनेटर में है, इसका पावर जो है -1 हो गया, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 0 है, कोएफिशिएंट वेरिएबल का 0 नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में लिखना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, स्टेटमेंट में लिख दो, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेटमेंट अगर नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो हम लोग का ये 2 सम है, ये 2 सम हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 2 सम हम लोग को ना 2 मार्क्स के पूछते हैं। ठीक है। अब बच्चों को लगता है कि भाई सर 1.5 पेज का 2 पेज का सम है, 2 मार्क्स के लिए क्यों पूछ रहे, बेटा आपको या तो सिर्फ x+y या तो सिर्फ x-y का ही वैल्यू पूछेगा। अगर x+y है तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस, अगर x-y है तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस। बस सिर्फ इतना ही करना है, माइनस करके जो आंसर आएगा या तो ये आएगा या तो आएगा, वहीं पे हमारा आंसर खत्म है। x+y = सो एंड सो, ब्रैकेट में डाल के उसको खत्म। ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड तो आप लोगों को करके जाना है। ये टेबल जो होता है ना, आप लोगों को एक्टिविटी में पूछता है। अगर ये आप लोगों को पूछा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, दैट मींस
कि तुमको ग्राफ नहीं बनाने का है बेटा, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को क्या करने का है, ये टेबल को भर के देने का है। कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं चाहिए, पेन से आपको टेबल बनाना है, बॉक्स आपको कंपल्सरीली बनाना है। अगर आपने नहीं बनाया मार्क्स आपके खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम लोग हमारे क्रेमर्स रूल पे। क्रेमर्स रूल में जो ये चीज है, ये चीज या तो एक्टिविटी, ये हम लोगों को 1 मार्क्स के लिए पूछता है। 2 क्वेश्चन बता दिया मैंने अभी तक 1-1 मार्क्स के लिए, एक फर्स्ट एक्सरसाइज में और एक ये। ठीक है, तो 1 मार्क्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को ये तो पता है। इसके अंदर एक चीज का क्रेमर्स रूल में ध्यान देना बच्चों, उन लोग है ना कभी कभी इसको सरका देते हैं। ठीक है क्या ऐसा कोई सम जिसके अंदर सरकाया हुआ है? हाँ देखो ये रहा, x है, y है, हाँ ये -4 यहाँ रहना चाहिए क्या? लीनियर इक्वेशन का आप लोगों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax + by = c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब कुछ राइट हैंड साइड होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन में c हमेशा हमारा कहाँ रहता है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ये नहीं है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेना। अगर शिफ्ट नहीं किए बच्चों तुम्हारा आंसर रॉन्ग आएगा। क्रेमर्स रूल पूरा साल मजे से पढ़े तुम लोगों ने, मजा आता है तुम लोगों को सॉल्व करने, घान हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। ये वाले जो सम्स होते हैं ना, ये वाले सम्स आप लोगों को जो है 3 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 5 या तो 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ सकता है, अगर उनका दिल पिघल गया तुम्हारे लिए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हम लोग का क्या, हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत मुश्किल है कि इसके अंदर से कुछ पूछ ले। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर से पूछ ले। ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इनको अच्छे से देख करके जाना बच्चों। ठीक है, इंटरचेंज वाला सम है, ठीक है, कांताबाई वाला सम है, कांताबाई इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कांताबाई कुछ खरीद के लाइए, अनुष्का शर्मा कुछ खरीद के लाइए, विराट कोहली आज अच्छा खेला है, अनुष्का का सम आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्किल्ड वर्कर, AB, किलोमीटर, डब्बे वाला सम भी इसके अंदर मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली। ठीक है, कभी दिए नहीं बोर्ड वर्क में। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली चीज क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर ax + by + c = 0। सब कुछ कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड। अगर हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर x² + 0x -4, तो यहाँ पे -4 आएगा बच्चों, 0x नहीं आएगा, 0x आएगा जिसका वो b का वैल्यू है। a b c का वैल्यू अच्छे से नीचे लिखने का, पढ़ने का क्या बोला हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और ABC का वैल्यू लिखो। ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ABC का वैल्यू लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये आप लोगों का 1 मार्क का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कंपल्सरीली इसको छोड़ना मत। फिर आगे आते हैं हम लोग। फिर आगे ये जो K वाला सम है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, फिर हाँ ये देखो, ये वाला सम आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन एक बार कर लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका रूट है कि नहीं। रूट है कि नहीं क्या करते हैं, x का वैल्यू पहले इधर डालेंगे, अगर मुझे आंसर 0 आ गया तो रूट है, अगर आंसर नहीं आया तो 0 नहीं है। बाकी ये तो मैंने तुम लोग को बता दिया, फिर डिसाइड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर ABC का वैल्यू लिखो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये वाला तो हो गया हम लोग का, बता दिया मैंने क्या क्या पूछता है। फिर हम लोग का ये फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन में भी कोई दिक्कत तो है नहीं। फैक्टराइजेशन में देखो ये लास्ट वाले सम्स जो है ना, एक बार करके जाना। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12। फिर उसके बाद आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पता नहीं तुम लोगों को क्या दिक्कत है, अगर आ भी गया तो तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा, अगर आ गया तो बच्चों कर लेना, क्योंकि ईजी है, क्योंकि उसके मुकाबले कोई और क्वेश्चन देंगे, वो भी तुम लोगों को करने आना ही चाहिए, क्योंकि टेक्सचुअल रहेगा। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में मुझे नहीं पता क्या दिक्कत होती है तुम लोगों को, लेकिन बहुत आसान होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद हमारा आता है क्या, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड तो तुम लोग को पसंद है, वापस से वही बात, सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में करना मत भूलना। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के बाद ABC का वैल्यू लिखना, ABC का वैल्यू लिखने के बाद b² - 4AC फाइंड करना, और उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट करना। अलग अलग करोगे ज्यादा बेटर है, b² - 4AC एक साथ ढकेल दोगे, हो सकता है गलती हो जाए। प्लस माइनस की साइन बिल्कुल भी भूलना मत, किधर है, इधर है, प्लस माइनस की साइन भूलने का नको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा ये जो पार्ट है ना अभी जो हम लोग करने वाले हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसके अंदर, देखो नेचर्स ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर्स ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, b² - 4AC = 0 आया, रियल एंड इक्वल, किधर है भैया, b² - 4AC = 0, ये रहा, रियल एंड इक्वल।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर, रियल एंड अनइक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस, नॉट रियल। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, देखो ये एक चीज याद रखना, इसको डेल्टा बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, वहां पे था डिटर्मिनेंट इन द फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन क्रेमर्स रूल, दैट इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा डिटर्मिनेंट फाइंड करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। व्हाट डज डिस्क्रिमिनेंट मींस बच्चों को नहीं याद रहता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा का साइन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डेल्टा बोलते हैं ट्राइंगल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हम लोग का, ये तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का ये है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज बी अपॉन सी अपॉन ए, ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, द रिलेशन बिटवीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं तुम लोग को, ध्यान से देखो, हम लोग ने ये चीज, ये तो फाइंड कर लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, हमको इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला सम किधर है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -3 और -7 दिया हुआ है, मतलब अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्या होते हैं, रूट्स, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट सम है, आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको याद रखना, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, भलते में पूछ लेगा, शॉर्ट हो जाएंगे, इसको अच्छे से करके जाना। यहाँ पर भी ये सम है, नीचे दिखा दो तुम लोग को, इधर है देखो, इधर भी ये सम दिया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। रियल एंड इक्वल तुम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, k का वैल्यू फाइंड करो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये करके जाना अच्छे से, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो ये भी मैंने तुम लोग को बता दिया, रूट दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, इसके अंदर एक्टिविटी तो तुम लोग को करने का ही है, नेचर ऑफ रूट तो तुम लोग बता ही दोगे, 5 है तो रियल एंड अनइक्वल, -5 है तो नॉट रियल, इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, ये सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दिया हुआ है -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 5, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, माइनस हाउ मच, -7, माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, ये अच्छे से करके जाने का, ठीक है। देखो मैं फास्ट जा रहा हूँ ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो, हाफ रहा हूँ मैं, लेकिन चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो जल्दी खत्म होना चाहिए, तुम लोग का टाइम बचना चाहिए, कल का पेपर मेरे को अच्छा चाहिए, मेरे को तुम लोग ने टेंशन दे दी हो बाबा कमेंट कर करके, इसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग का इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर ये आ गया प्रॉब्लम, अपना वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर है ना, ये सब तो तुम लोग को अगर समझ में आए तो तुम लोग कर ही लोगे, लेकिन एक चीज जो हम लोग का डिविडेंड डिवाइजर वाला जो क्वेश्चन है, किधर है रे बाबा डिविडेंड डिवाइजर वाला क्वेश्चन, डिविडेंड डिवाइजर जो फॉर्मूला है उसका, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वो वाला फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो फॉर्मूला, ठीक है, खुद प्रेशर में हूँ। और ये वाला क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी से ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है ये याद कर लो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट का है ये, x-4 तुमच्या हाइट आहे, ठीक है, ये करके जाने का, ठीक है। मस्त समय। एपी पे आते हैं, एपी पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 मार्क का सम, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, ठीक है। क्या करने का, डी फाइंड करने का, कितनी बार फाइंड करने का बच्चा, 3 बार फाइंड करने का, तीनों बार सेम आया तो एपी है, तीनों बार सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। द वैल्यू ऑफ द डी इज इक्वल फॉर ऑल द 3 conditions, therefore the given sequence is an AP, ये लिखना भूलने का नहीं, AP है कि नहीं, कहाँ है रे बच्चा, ये AP है कि नहीं वाला सम चल रहे, AP है कि नहीं, AP है कि नहीं, ये रहा, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसमें से सारे 1 मार्क्स के सम मैंने तुम लोगों को निकाल करके दे दिया हूँ। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे हम लोग को क्या क्या पूछा देखो। अच्छा, 1 मार्क के लिए हम लोगों ने पहचान ली AP है कि नहीं। दूसरा जो सम है वो क्या है, ए, मैंने सुबह भी बताया तुम लोग को, ए और डी दिया रहेगा, ठीक है, ए और डी दिया रहेगा, बोलेगा सीक्वेंस बनाओ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला बनाओ, वैसे बोलेगा सीक्वेंस बनाओ। तो सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करने का, ए प्लस डी, ये तुम लोग का T2 का फॉर्मूला है,
T3 का फॉर्मूला A+2D, या तो ये है या तो तुम लोग क्या कर सकते हो T2+D, दोनों फॉर्मूला सेम है। ठीक है बच्चों, ठीक है। कितने नंबर तक करने का? 4 नंबर तक करने का। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा डैश डाल देने का लिखने के लिए कि भाई अगर A और D का वैल्यू ये दिया हुआ है तो द गिवन सीक्वेंस विल बी दिस दिस दिस। स्टेटमेंट कंपलसरी है, लिख लेना, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को वापस से। स्टेटमेंट हर एक आंसर के बाद, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, सबके नीचे स्टेटमेंट कंपलसरी है। अगर रुपीस है तो रुपीस की साइन डालना कंपलसरी है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर एक हम लोग का देखो ये वाला सम था, ये तो सब चिंदी सम है, ये सब चिंदी सम है। ये वाला सम, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ये एक इंपॉर्टेंट सम है इसके अंदर, ठीक है। 151 -151 वाला इंपॉर्टेंट सम है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 4, इसके अंदर तो चलो 250 है तो 248 विल बी लास्ट टर्म, है ना। 248 लास्ट टर्म है। 248 इज योर वैल्यू ऑफ व्हाट, Tn, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक है। लेकिन एक और सम था यार, वो मेरे ख्याल से Sn में है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ये भी एक चिंदी सा सम है, ये भी कर लेना, ठीक है। आगे आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे Sn पे। Sn पे तो याद रख लो फॉर्मूला कितने हैं। फॉर्मूला है हमारे पास 2, एक Sn इज इक्वल टू T1 प्लस Tn n अपॉन टू T1 प्लस Tn, ये फॉर्मूला है। एक n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये एक फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला याद रखना। तो तीसरा वाला क्या, भगाओ उसको, ठीक है, चलेगा। ये दो फॉर्मूला याद रखोगे, अपना काम हो जाएगा। सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। बिटवीन 1 to 350 अगर मुझे बोला गया है, इवन नंबर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2। 350 हमारा नहीं आएगा, द लास्ट टर्म वी विल बी काउंटिंग दैट विल बी 348। ये वाला एक इंपॉर्टेंट सम है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं हर साल इंपॉर्टेंट देता हूँ, अच्छा सम है, ठीक है। और ये भी एक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक और 140 वाला जो सम है ना, एक्टिविटी में एक बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर ये वाले जो सम है ना, ये वाले सम ज्यादातर तुम लोग को किस में पूछेगा पता है, वर्ड प्रॉब्लम में डालेगा, कारगिल वाला सम है, याद रखना, ठीक है। फिर हाँ, ये ऐसा एक सम जो है ना, घुमा फिरा के उन लोगों ने एक बार पूछा है, नहीं यही पूछा है, सेम सम पूछा है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो एपी में अगर सिर्फ इतना भी कर लिया तुम लोग ने तो अच्छी बात है। अगर तुम लोगों को इसके अंदर से आ गया, कारगिल वाला सम मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया हूँ, एनवायरमेंट वाला, ऑडिटोरियम वाला, और ऐसे सम पूछता है। इसके अंदर तुम लोगों को याद क्या रखना पता है, 2000 वॉज योर लीप ईयर, जिसके अंदर फरवरी में 29 दिन रहते, 29 डेज। कैलकुलेशन सुनो ध्यान से, तुम लोगों को अगर ईयर दिया है और बोला है किसी ने पूरा साल पैसा जमा किया, तो हम लोग n का वैल्यू क्या लेते हैं, 365, है ना। लेकिन n का वैल्यू उसमें आएगा 366, बस इतना सा फर्क रहेगा बच्चों। अगर तुम लोगों ने इतना सीख लिए, इतना तुमको समझ में आ गया, हो सकता है एपी का 4 मार्क का क्वेश्चन वो तुम लोग को लीप ईयर पे बना करके दे दे, याद रखना। एनवायरमेंट डे वाला सम इंपॉर्टेंट है, कारगिल वाला सम इंपॉर्टेंट है। कारगिल वाला सम थोड़ा सा अगर मॉडरेट पेपर बनेगा ना, कारगिल वाला सम आएगा, लेकिन एनवायरमेंट डे वाला और ऑडिटोरियम वाला सम एकदम चिंदी लोगों के लिए बना है। आई होप कल चिंदी पेपर बने, ठीक है, ये चीज याद रख लेना। फिर अगर इसके अंदर तुम लोगों को कुछ है तो देखो, ये सारे सम्स जो है ना, ये सम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब एक बार कर लेना, ये अगर तुम लोग के पल्ले पड़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे। अब थोड़ा सा है ना स्पीड में स्लो करता हूँ बच्चों, मेरे ख्याल से 21-22 मिनट, पता नहीं कितना मिनट का वीडियो बन गया, लेकिन अब स्पीड स्लो करता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से समझ लो। प्रोबेबिलिटी में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, पूरा वीडियो बना दिया हो मैंने। स्टैटिस्टिक्स हम लोग ने आज पूरा 1 घंटा लाइव में सुबह किए हैं, जिसने नहीं देखा है वो लाइव देख लेना। जितने PYQs है मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया हूँ उसके अंदर, ठीक है, लाइव देख लेना। सुबह था, इसके लिए शायद आप लोग नहीं आ पाए, ज़्यादा लोग लाइव में थे भी नहीं, बच्चे सारे थे लेकिन क्लास के, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से समझो, सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना करके जाना, अभी अगर कर रहे हो तो कर लेना, लेकिन ठीक है। 2 तरीके की GST हमारे इंडिया में लागू है। GST का फुल फॉर्म याद रखने का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये GST का फुल फॉर्म है। इसके आगे जब CGST लग जाता है, दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट का GST, वेर यू विल फाइंड दैट। देखो हाँ, अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, द GST एंड डीलर आइडेंटिफिकेशन नंबर
GST is mandatory for the dealer whose annual turn previous financial year exceeds 20 lakh. You know that PAN has 10 alpha. PAN कार्ड की बात करें. Similarly, GSTIN has 15 alpha numerals. 15 अल्फा न्यूमरल्स होते हैं GSTIN में. ये चीज याद रखना, MCQ में पूछेगा या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है. पैन में, पैन कार्ड जो होता है ना हम लोग का BRLPA मेरा है ठीक है, तो उसमें 10 होता है. ठीक है, बहुत सारे अल्फाबेट्स, बहुत सारे नंबर्स, कहीं पे भी कुछ भी डाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चालू करने का किससे? 27 से. ओके, आगे बढ़ते हैं. CGST और SGST की बात करते हैं. व्हाट इज CGST एंड SGST? CGST एंड SGST जो होता है ना, C फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और S फॉर स्टेट गवर्नमेंट होता है. देखो यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. SGST स्टैंड फॉर स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स. UTGST होता है इसके साथ, यूनियन टेरिटरी GST. ठीक है, ये 3 चीजें आप लोगों को याद रखना है. स्लो जा रहा हूँ बहुत. ठीक है, ये एक बार रीड कर लेना. किसका लग्जरी आइटम पे कितना लगता है? 28%. आइटम पे कितना लगता है? 12. एसेंशियल 0. ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक फॉर्मूला पे. वो फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि GST पैसा, GST का जो पैसा होता है, अगर 100 रुपया है तो SGST और CGST, ये दोनों GST हमेशा क्या होते हैं बच्चों? इक्वल. इक्वल होने के साथ साथ ये होते हैं GST के हाफ. बहुत स्लो जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये छोड़ना मत. जितना बता रहा हूं उतना पढ़ के जाना, और कुछ मत पढ़ना इसमें, चलेगा मेरे को. ये पढ़ के जाओ जो बता रहा हूं. GST, SGST और CGST जो होता है ना, वो GST का क्या होता है? हाफ. मैं जो पैसा दे रहा हूं बच्चों गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसका बंटवारा करती है. बोलती है एक दिल्ली जाएगा और एक महाराष्ट्र में ही रहेगा. आपने 100 रुपया GST भरा है, कुछ सामान खरीदा मैंने और 100 रुपया GST भरा, उसमें से 50 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट और 50 रुपया स्टेट गवर्नमेंट लिखी. आधा आधा करेंगे, दैट इज योर फॉर्मूला. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 100 का आधा करेंगे, आंसर आएगा 50. ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो. अब उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है? टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू एक ऐसी चीज होती है, जैसे मैं ये राइटिंग पैड खरीदना चाह रहा हूँ, पता नहीं कौन बच्चा छोड़ के चला गया. राइटिंग पैड मैंने ये खरीदा. राइटिंग पैड पे जो पैसा लिखा हुआ है ना, उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड नहीं है. अब तक इस पे टैक्स लगा नहीं है. 100 रुपए का राइटिंग पैड बेच रहे, लेकिन बच्चों के लिए एसेंशियल है, इसके लिए इसके ऊपर से 5% GST लगा रहे. ठीक है, 100 रुपए की चीज है, 5% GST. मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? 100 रुपए की चीज पे कितना परसेंट? 5%. कितना होता है बच्चों? 5 रुपया. दिस इज योर GST. तुम लोगों ने क्या किया? टैक्सेबल वैल्यू, यानी जिस पे अब तक टैक्स नहीं लगा था, इनटू रेट ऑफ GST किए. तुम लोग को ये आ गया. समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है किसका? रेट ऑफ अमाउंट ऑफ GST का, कि अब पैसा कितना लेने का है हम लोग को. ठीक है, ये हो गया पैसा. ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग को टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ GST. यानी टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपया था, अमाउंट ऑफ GST कितना आया? 5 रुपया, मतलब 105. 105 रुपए की चीज ये मुझे पड़ेगी टैक्स भरने के बाद. 5 रुपया GST था. इसी के अंदर क्वेश्चन बन गया कि बच्चों बताओ CGST कितना था? 5 का आधा 2.5 रुपया. बच्चों बताओ SGST कितना था? 5 रुपए का आधा 2.5 रुपया. समझ में आया बच्चा? इतना करके जाओ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इतना हो गया हम लोग का. कहाँ गया भाई? हाँ सॉरी, ये तो इसके बाद तो खत्म ही हो गया. हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था इधर, मैं बता देता हूँ वो. हाँ, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आउटपुट टैक्स और GST पेएबल. चिंदी सी चीजें समझ लो, इसके बाद का नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, बस इतना सुन लो. GST पेएबल का मतलब होता है अब मैं GST कितना भरूं. ठीक है, मैं एक चेन में हूं जिसमें मैंने किसी से चीज खरीदी है, और मैंने खरीदी क्यों है? बेचने के लिए. ठीक है, तो जिससे मैंने खरीदी, मैंने सपोज ये चीज मैंने खरीदी, मुझे ये बहुत मस्त लगा, मैं किसी से खरीद रहा हूँ कि भाई मेरे को ये होलसेल में दो, मैं बाहर ना बच्चों को बेचूंगा, बच्चे मेरे बहुत टेढ़े, बोर्ड एग्जाम में लेके नहीं जाते, बोर्ड एग्जाम में बाहर बेचूंगा मस्त, 100 रुपये का दे दो, 200 रुपये में बेचूंगा. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. 100 रुपये मैं एक चीज खरीदा, इसके ऊपर मैंने क्या भरा? GST. कितने में खरीदा? बकवास बात है.
जीएसटी कितना भरा वो इंपॉर्टेंट है। परचेस के टाइम पे जब आप जीएसटी भरते हो दैट इज योर आईटी, ठीक है। आईटी इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स इज एट द टाइम ऑफ व्हाट, परचेस। अब बारी आती है किसकी, आउटपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स इज एट द टाइम ऑफ सेलिंग। आउटपुट, अब मैंने ये 200 रुपए का खरीदा, 100 रुपए का खरीदा, अब मैं बेच रहा हूँ 200 रुपए में, 200 रुपया प्लस जीएसटी, 200 रुपए पे 5% जीएसटी मारूंगा मैं, 10 रुपया मिलेगा। आउटपुट टैक्स मुझे कितना आया, मैंने टैक्स कलेक्ट कितना किया, 10 रुपया, मैंने भरा कितना था, 5 रुपया, मतलब टैक्स में भी मैं पैसा कमा रहा हूँ नहीं। अब जो एक्स्ट्रा पैसा आया है ना मेरे को टैक्स के जरिए, 100 रुपया जो मैंने खरीदा प्रॉफिट आया मेरे को, वो मेरा प्रॉफिट है, मैं किसी को नहीं दूंगा वो, लेकिन अब वो टैक्स वाली आंटी लेके जाएगी, टेंशन नहीं लेगा। लेकिन जो टैक्स आया ना 10 रुपया, वो 10 रुपए में से अब मुझे गवर्नमेंट को और कितना देने का है, दैट इज नोन एज व्हाट, जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल इज व्हाट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, 20 रुपया माइनस 10 रुपया, या 10 रुपया माइनस 5 रुपया, जितना भी मुझे था, दैट इज योर जीएसटी पेएबल। ये फाइंड कर लोगे, एक मार्क्स का सम इसके ऊपर बनता है बच्चों। इसके बाद का अगर तुम लोग को नहीं करने का मत करो, प्रोबेबिलिटी की वीडियो सॉल्व किए, प्रोबेबिलिटी की वीडियो देख लो, नहीं देखे हो तो लिंक मांग लो, स्टैटिस्टिक्स की लाइव की लिंक मांग लो, नीचे दे देता हूँ। और फिर बचा हम लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग, जो मैंने जितना तुम लोगों को करना है वो मैंने बता दिया है। प्रेजेंटेशन पे अगर मैं तुम लोग को आ जाऊं तो मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा तुम लोग को प्रेजेंटेशन बता देता हूँ। अच्छे से मेरी बात कान खोल के ध्यान से सुन लेना बच्चों, वरना शॉर्ट हो जाएगी तुम लोग के, ठीक है। इसी को क्लियर मार देता हूँ, यस, ठीक है। ये हम लोगों का सप्लीमेंट है, अभी सप्लीमेंट अटैच करने का टाइम नहीं है, सप्लीमेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे मार्जिन बना के देते हैं, एक मार्जिन खुद से बना लिए, एक मार्जिन खुद से बना लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की जगह एक मार्जिन खुद से बनाए, एक मार्जिन बना के देते हैं। ये आपका पेपर रेडी है। क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1, उसका फर्स्ट वाले का आंसर अगर एमसीक्यू का ए है, ए लिख करके छोड़ दो बच्चों। आजू बाजू किसी की देखने की जरूरत नहीं है कि अरे बाप रे वो तो पूरा स्टेटमेंट लिख रहा है, पूरा सेंटेंस लिख रहा है, नहीं, पूरा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। राइट जस्ट द क्वेश्चन नंबर एंड द ऑप्शन ओनली। ज्यादा तुम लोग को मन कर रहा है तो ऑप्शन का जो आगे आंसर लिखा है वो भी लिख दो, उसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तुमको पेपर में कुछ नहीं आता है बच्चा, फिर भी मैं बता रहा हूँ ये चीज करना मत। क्यों मत करना, मैं पेपर चेक करता हूँ, मैं तुम लोग को मेंटेलिटी बताता हूँ। जो ऐसा करता है ना, देख करके पता चलता है कि भाई उसको किसी ने सिखाया नहीं है। अब चाहे तुम मेरे स्टूडेंट हो चाहे ना हो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, तो मत करना ऐसा। क्वेश्चन लिखना मत, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 किसी का भी नहीं लिखने का। हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगा, मैं खड़ा हूँ इधर, बताऊंगा तुम लोग को, सब्र रखो, ठीक है। नहीं लिखने का। किसी की मेंटालिटी फर्स्ट पेज से अपनी चेंज मत करो कि भाई इसको तो किसी ने कुछ बताया नहीं है, पेपर अच्छा नहीं लिखने वाला है, वहीं पे आपके 40 आउट ऑफ 40 का सपना खत्म हो जाएगा। क्या करने का, सिर्फ और सिर्फ 1 ऐसा, 2B, 3C, 4D, हो गया, हो गया। जगह खाली है नीचे, सम करने का मन कर रहा है मत करो, न्यू पेज पे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, इधर क्वेश्चन नंबर 1 लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, उसका 1 सम, सेकंड सम, तीसरा सम, चौथा सम, समझ में आया। 4 सम खत्म हो गए, नेक्स्ट पेज पे जाओ, न्यू पेज खोलो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, उसका सम सॉल्व करो। एक पेज पे एक सम करो आराम से, लाइन छोड़ छोड़ के करने का है, लाइन छोड़ छोड़ के करो, कट कुट कुछ भी करना मत। अब आती है बात रफ वर्क की। रफ वर्क के लिए आप लोगों को लास्ट पेज है, लास्ट पेज पे ही करना। छोटा सा कैलकुलेशन भी सर यहीं पे कर लेता हूँ ना, बाद में रफ कर दूंगा, पेंसिल से करता हूँ, मत करना, पेपर गंदा दिखता है। अगर प्रेजेंटेशन खराब हुआ मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं हूँगा तो मार्क्स नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी मत करना, लास्ट पेज पे सब कुछ करो। पेंसिल से करोगे अच्छी बात है, पेन से करना चाहते हो पेन से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको लास्ट में सिर्फ क्या मार देना, पेन से स्लैश मार देना।
ग्राफ का सम आता है, ग्राफ आप लोगों को मिलेगा, ग्राफ ले लेना। ग्राफ के सम में अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जहाँ पर है, ठीक है, जैसे आपने पेज नंबर 14 पे पहुंच गए, ग्राफ वाला सम है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया ग्राफ वाला सम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया या हिस्टोग्राम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सम लिखे, टेबल बना लिए वहाँ पे, और वहाँ पे लिख दो नीचे ग्राफ। ग्राफ लो, ग्राफ पर बनाओ, ठीक है। या फिर यही सेम चीज़ आप, जो ग्राफ का फर्स्ट पेज होता है ना वो खाली होता है, वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ में स्केल याद रखना, लिखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है वो लिखना है। क्रिंक मार्क अगर नहीं बनाए 0 मिलेगा, प्लीज़ छोड़ करके मत आना। क्रिंक मार्क कब बनाना होता है वो मैंने बताया है। और क्या गलती कर सकते हो तुम लोग, नहीं और तो कुछ गलती नहीं कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। इतना तो मैंने सिखाई दिया कि और कुछ गलती ना करो, ठीक है। हाँ, और बॉक्सेस, एक्टिविटी के बॉक्सेस, पर पेज 1 सम, पर पेज 1 एक्टिविटी। दूसरे पेज पे अगर एक्टिविटी चली गई है कोई दिक्कत नहीं है, वो पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। बॉक्सेस बनाना कंपलसरी है, स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। इफ यू वांट टू मेक अ बॉक्स फॉर योर फाइनल आंसर, दैट इज वेरी राइट विच यू आर डूइंग। अगर राइट आंसर है तो डायरेक्ट देख करके मार्क्स मिल जाएगा। जितना जल्दी, याद रख लो, जितना जल्दी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर पाएगा। आई टेक हार्डली 3 to 4 minutes टू चेक वन पेपर ऑफ 40 मार्क्स अलजेब्रा का। अगर मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन है तो, मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन नहीं है ना, 6 से 7 मिनट लगता है। जितना टाइम मैं पेपर में घुसा तुम्हारे, उतने तुम्हारे मार्क्स कट होंगे बच्चों। सिंपल लाइन छोड़ छोड़ के लिखने का, लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, अच्छा लिखो, ब्राइट पेन से लिखो, अंडरलाइंस करो, ब्रैकेट बनाओ, मस्त लिखो, अच्छे से करके आओ। पेपर अलजेब्रा का फोड़ के आने का है। कुछ भी डाउट है 2 बजे तक जागा हूँ, नीचे कमेंट करो, 4 बजे फिर से उठूंगा तुम लोग के लिए, नीचे कमेंट करो, ठीक है। लाइव जाने का था मेरे को, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मैं 4 बजे बताऊंगा तुम लोग पढ़ोगे कब, इसके लिए मैंने अभी वीडियो डाल दिया हूँ। कभी भी वीडियो देखो, ये सारी चीज़ें करके जाना। सुबह 9 बजे भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, करके जाना, 1 घंटे में सारी चीज़ें हो जाएगी 10 बजे तक, ठीक है। वैसे मैं मना करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़ने का नहीं, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ा है तो फिर नुकसान है, तो ऐसा नुकसान करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं कल ज्योमेट्री का पेपर, अंजुमन वालों कल आता हूँ मैं, मिलते हैं, ठीक है। पेपर अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, सी यू।